नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन आपके अपने चैनल इनर फ्लेम इंस्पिरेशन में। मेरी पिछली वीडियो और शॉर्ट्स को इतना अधिक प्यार और सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर के। जी हाँ, ओम वसुंधरे स्वाहा इस मंत्र के बारे में सारा डिटेल मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। ओम मंत्र के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, इसीलिए यहाँ पर इसका जिक्र मैं नहीं करूँगी। अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द वसुंधरे की या वसुधारे की। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इसके हिंदी मतलब की। हिंदी में वसुंधरा एक शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी। वासुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरे सब एक ही शब्द है और इन्हीं का समानार्थक है, और ये समानार्थक है पृथ्वी के। जब हम बात करते हैं इस शब्द की वसुंधरा, इस शब्द की या वसुधारे इस शब्द की संस्कृत में, तो वहां पर यह शब्द वसुधा इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वसुधा शब्द का मतलब होता है पृथ्वी, और वसुधारा शब्द का अर्थ है रत्नों की एक सतत धारा। ये शब्द का अर्थ संस्कृत में बताया गया है। अब अगर हम बात करें धर्म के अनुसार, तो हिंदू धर्म के अनुसार वसुधा नाम दिया गया है भूमि देवी अर्थात पृथ्वी देवी को, जो एक कथा के अनुसार विष्णु जी की ही पत्नी है। विष्णु जी की दूसरी पत्नी, एक पत्नी है उनकी श्री देवी या नीला देवी, और उसी के साथ साथ दूसरी पत्नी है भूदेवी यानी कि पृथ्वी देवी। अब ये किस तरीके से उनकी पत्नी है इसके बारे में भी कथा है। जब हिरण्याक्ष राक्षस ने भूदेवी का अपहरण कर लिया था और उन्हें अंदर छुपा दिया था काफी गहरे में, तब विष्णु जी ने वराह अवतार लिया था, और उस वराह अवतार में उन्होंने उस पृथ्वी को अपने सींगों पर उठा करके बाहर निकाला था। वराह अवतार की हमेशा लगभग यही वाली तस्वीर हम हर जगह देखते हैं जहां पर उन्होंने पृथ्वी को अपने सींगों पर उठाया हुआ है। उन्होंने पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस से बचा करके और वहां पर बाहर निकाला था, उनके सही स्थान पर स्थापित किया था। और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि उन्होंने उनके साथ विवाह भी कर लिया था, और उनके विवाह से उत्पन्न 3 संतानों के बारे में भी बताया गया है। मंगला, माता सीता और नरकासुर। नरकासुर के बारे में भी 2 किंवदंतियां हैं। एक कहा गया है कि हिरण्याक्ष राक्षस ने जब अपने सींगों का प्रहार पृथ्वी देवी पर किया तो वहां से नरकासुर राक्षस का जन्म हुआ, और दूसरा इस बारे में कहा जाता है कि जब भूमि माता ने विष्णु जी से पुत्र की इच्छा प्रकट की तब नरकासुर राक्षस का जन्म हुआ। अब नरकासुर ने बहुत पूजाएं की, बहुत पूजा पाठ किए, और उन्होंने ये वरदान ले लिया कि मेरी मृत्यु सिर्फ मेरी माता के हाथों ही होगी। जब उन्हें ये वरदान मिल गया तो उसके बाद वो बहुत ही उच्छृंखल हो गए, और उन्होंने महिलाओं को दासी बनाना और उनका अपहरण करना और उनके साथ बुरा व्यवहार करना, ये सब शुरू कर दिया, और उनका वध करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। जब इतना करने के बाद वो इंद्र के सिंहासन तक पहुंचने लगे, तो फिर यहाँ पर फिर से अवतार लिया धरती माता ने द्वापर युग में सत्यभामा के रूप में, जिसे हम कृष्ण की पत्नी के रूप में जानते हैं। और वहां पर उन्होंने नरकासुर का संहार किया, क्योंकि उसने वचन लिया था कि मेरा वध केवल मेरी माता ही कर सकती है। तो इस प्रकार हमारे जो हिंदू पुराण है उनके अनुसार विष्णु की पत्नी यानी लक्ष्मी का ही एक रूप भूदेवी यानी वसुंधरा देवी है। अब हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के अनुसार वसुंधरा शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वसुधारा शब्द को, जो कि जब हम उस देवी की मूर्त रूप में जब हम उस देवी को देखते हैं तो हमारी भूदेवी से हूबहू उसका रूप जो है वो मैच करता है। चाहे वो सिर की बात करें, चाहे वो हाथों की बात करें, चाहे उन्होंने हाथों में जो पकड़ा हुआ है उसकी बात करें, या चाहे उनकी टोटल कलर की बात करें, या उनके चरणों में जो है उनकी बात करें। दोनों ही देवियों का रंग सुनहरा है, दोनों के ही हाथों में रत्न है, कृषि है, अभय मुद्रा है, और दोनों ही देवियों के
पाँव में खजाना दबा हुआ है। दोनों को ही भूमि देवी माना गया है। हमने उन्हें भूदेवी का नाम दिया, भारत माता का नाम दिया, धरती माता का नाम दिया। विष्णु जी की पत्नी है, लक्ष्मी जी का नाम भी उन्हें दिया गया है। और इधर बौद्ध धर्म में उन्होंने इसे नाम दिया येलो तारा माँ, गोल्डन तारा माँ, और इस तरीके से साथ ही साथ 11th तारा माँ, उन्होंने भी इनको ये 3 नाम दिए। इन 3 नामों में भी बौद्ध धर्म में अलग अलग, कहीं पर इसका यूज वसुधारा, कहीं पर वसुधारायी, कहीं पर वासुधरे, इस तरीके से किया जाता है। जब हम इस मंत्र की बात करें तो यहाँ पर हम अगर माने कि ये मंत्र हमारे हिंदू धर्म से लिया गया है, जो कि बहुत सही भी है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वसुंधरा जब शब्द है, फिर उसका नाम वसुधारे क्यों रखा गया, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे सीता माता उनका नाम सीते था, राधा मैया उनका नाम राधे था, और इसी तरीके से वसुधा माँ उनका नाम वसुधारे था। तो इस तरीके से हम ये इस मंत्र का अपने हिंदू धर्म के साथ संबंध देख सकते हैं। उड़ीसा में राजा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है, और इस उत्सव में वुमेनहुड यानी नारित्व और फर्टिलिटी और उपज, इस चीज़ के बारे में पूजा की जाती है, जहाँ पर धरती माता की ही पूजा की जाती है। और यहाँ पर स्त्रियाँ और लड़कियाँ बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, सजती हैं, पाँव में आलता लगाती हैं, और 3 दिन वो धरती माता की पूजा करती हैं, जो फेमिनिज्म, वुमेनहुड, मदरहुड और रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस, इस चीज़ के बाद इसी चीज़ की सेलिब्रेशन है। साउथ में हर घर के आगे कोलम बनाया जाता है, जो वाइट कलर की कल्पना सी बनाई जाती है, वो भी कहीं ना कहीं धरती माता को ही प्रणाम किया जाता है, धरती माता की ही पूजा की जाती है। और वहाँ पर ये माना जाता है कि जब हम घर के आगे ये बनाते हैं तो ये हम लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। जब मैं साउथ में गई थी, पौंडीचेरी में जब गई थी, तो वहाँ से मैं एक तस्वीर लेकर के आई थी विष्णु जी की, और उस तस्वीर में विष्णु जी की 2 पत्नियां हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई थी कि विष्णु जी की हमारे अनुसार तो एक ही पत्नी है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मोस्टली उनको लक्ष्मी जी के पति के रूप में ही हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर मुझे बताया कि श्री देवी और भूदेवी लक्ष्मी के ही अवतार हैं, और विष्णु जी की ही दोनों पत्नियां हैं। तो ये मैं फोटो आप लोगों को लगा दूंगी, ये देखिए फोटो। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो मैंने आपको बताया था, मैं पौंडीचेरी से लेकर आई थी। ये बीच में विष्णु जी हैं, और ये ग्रीन कलर के जो कपड़ों में है ये भूमि देवी है, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, और ये श्री देवी है। तो ये देखिए आप, भूमि देवी की इस तरीके से पिक्चराइजेशन जो है वो की जाती है। ये भूमि देवी है, और ये विष्णु जी की एक पत्नी के रूप में हमारे हिंदू धर्म में इन्हें दिखाया गया है। शिव पुराण में वासुंधार या वसुंधरा नाम की जो देवी है, वो जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को 16 बहुत ही एक दिव्य नारियों का वर्णन जब किया था, तो उनमें से एक वसुंधरा भी थी, जो लक्ष्मी, सरस्वती, रति इत्यादि के साथ ही इनका नाम लिया जाता है। तो 16 सबसे सुंदर, सबसे दिव्य नारियों में से एक वसुंधरा भी है। हिंदू धर्म में जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द है वसुंधरा, वासुंधरा। इस शब्द का अर्थ है वह धरती जिसके पास असीमित उपजाऊ मिट्टी और असीमित रत्न है। और जबकि बौद्ध धर्म में इस शब्द का है वसुधारा, जो संस्कृत से ही लिया गया है। दोनों ही शब्द हालांकि संस्कृत से ही लिए गए हैं। वसुधारा का अर्थ है रत्नों की धारा। अब रत्न यानी क्रिस्टल वो कहाँ पर मिलते हैं? वो पृथ्वी के अंदर ही मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही हैं। जब हिंदू धर्म से ही निकला हुआ बौद्ध धर्म है, तो यहाँ पर हम बात ही नहीं ऐसी कर सकते कि ये कौन सी देवी की बात हो रही है। जैसे ईश्वर अल्लाह सभी एक ही हैं, सभी उस परम पिता परमेश्वर तक हमें लेकर जाते हैं। इसी प्रकार वसुंधरा कहें, वसुधारा कहें, दोनों ही भूदेवी यानी कि धरती माता की पूजा की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में वासुधर नाम का एक बौद्ध भी हुआ है, जिसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये मंत्र उसके नाम पर पड़ा है, लेकिन इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है।
अब हम बात करें कि ये मंत्र आया कहाँ से। बौद्ध धर्म में हम इसे गोल्डन तारा माँ के नाम से भी जानते हैं और यह मंत्र बेसिकली नेपाल से उत्पन्न हुआ है। ये अपने आप में एक मंत्र कंप्लीट नहीं है, ये उस मंत्र का जब आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो उसका छोटा रूप है। ये मंत्र बहुत लंबा है जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म की महायान में वसुधारा धारणी में मिलता है। यह एक छोटा सा मंत्र नेपाल से उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है वसुधाराय स्वाहा और यह मंत्र वहां नेपाल में तांत्रिक मंत्रों की श्रेणी में आता है। अब जब तांत्रिक मंत्रों की बात कर रहे हैं तो कुछ शेप्स बनाई जाती हैं और वो शेप्स जो हैं उन्हें हम मंडला कहते हैं। मंडला का अर्थ है कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाना जो एक पर्टिकुलर एनर्जी को वहां पर अपने अंदर समाहित करें। तो जब हम इस मंत्र की बात करते हैं नेपाल धर्म के अनुसार तो एक स्पेशल सेक्रेट जगह पर यानी कि पवित्र जगह पर एक मंडला बनाया जाता है और ये मंडला आपको गूगल से आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। वो मंडला बनाया जाता है और अगर आप ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहते तो सिर्फ आप एक दीपक भी जला सकते हैं। तो मंडला बनाया जाता है और स्पेशल कहा गया है कि पश्चिम दिशा में बैठ करके आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशा में मुंह करके कर लीजिए या पश्चिम दिशा में अपने घर की या रूम की पश्चिम दिशा में बैठ जाइए और सर्वप्रथम जब आप इस मंत्र को करेंगे तब आपको इसके 800 बार आपको इसको करना है। अब आप कहेंगे कि इसके गिनेंगे कैसे, यानी 800 बार यानी 8 मालाएं आपको करनी है। अब 8 मालाओं में, क्योंकि एक माला में 108 मोती होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म ने कहा है कि हम एक माला को सिर्फ 100 बार गिनेंगे, क्योंकि 8 बार उन्होंने अगर आपसे किसी तरीके की कोई त्रुटि या आपके ध्यान में या आपके मन में या आपके उच्चारण में किसी तरीके की कोई त्रुटि हो गई है तो हम उसे उसमें कंसीडर कर लेंगे। तो फर्स्ट डे जब आप इस मंत्र को स्टार्ट करेंगे, आप 108 बार एक माला गिनी जाती है तो आप 8 मालाएं करेंगे। 8 मालाएं करने के बाद नेक्स्ट डे जब आप इसको मंत्र को करेंगे तब आप इसकी 3 मालाएं कर सकते हैं। अब 3 मालाओं को भी करने के लिए नियम ये बताया गया है कि आप इसे सुबह कीजिए, एक माला शाम को कीजिए, एक माला दोपहर को कीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक साथ बैठकर भी ये 3 मालाएं कर सकते हैं और अगर बिल्कुल ही समय नहीं है तो आप कम से कम 3 बार, 7 बार, 21 बार या 108 बार इस मंत्र को दोहराने की बात की गई है। अब ये मंत्र कई रूपों में अवेलेबल है, कई रूपों में इसका वर्णन किया गया है। जिस तरह हमारे भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनको अलग अलग रूपों में कहा गया है, इस तरह इसके भी बहुत सारे मंत्र हैं। अब ये मंत्र है ओम वासुधरे स्वाहा। जैसा कि महायान में कहा गया है, वासुधरे इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है ओम वासुश्रिये स्वाहा, तीसरा है ओम श्री वासु स्वाहा और चौथा है ओम वासु स्वाहा। इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ये वज्रधारा धारणी नामक मंत्र धारणी में दिया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इनमें से कोई सा भी एक मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। ये सागा रानिर्गोसा ने नामक जो ये बुद्ध हुए हैं उन्होंने ये मंत्र दिया था। अब इसके बारे में एक और स्टोरी है और वो स्टोरी है कि सुचंद्रा नाम का एक बहुत ही नालायक, निहायत ही निकम्मा इंसान था, लेकिन उसका परिवार बहुत बड़ा था और वो शाक्य मुनि के पास गया और उसने उनसे कहा कि मुनि जी, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और मैं अपने परिवार का भरण पोषण भी बहुत अच्छे से कर पाऊं। तो उन्होंने पहले तो उसको बिल्कुल भी वो मंत्र नहीं दिया, लेकिन जब उसने उनके चरण बुरी तरह पकड़ लिए और छोड़े ही नहीं और उन्होंने कहा कि मैं तो आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे मंत्र नहीं बता देंगे, तो उन्होंने उन्हें यह मंत्र दिया और ये मंत्र थोड़ा सा लंबा था। यह मंत्र था ओम श्री वसुधारा रत्ना निधाना काशेत्री स्वाहा। इसमें ओम शब्द का मतलब था, यहाँ पर प्रेजिंग कर रहे हैं ये उस बॉडी की, उनकी स्पीच की, उनके माइंड की, किनकी, वसुंधरा देवी की। श्री संस्कृत में शब्द यूज किया जाता है अबंडेंस के लिए। वसुधारा उस गोल्डन तारा माँ का नाम था जिसका जो एंडलेस स्ट्रीम ऑफ ज्वेल्स हमें देती हैं और रत्ना इंडिकेट्स करता है
है कि वो बौद्ध धर्म की इस फैमिली से, इस ज्वेल से बिलोंग करती हैं। निधाना का अर्थ था खजाना और काशेत्री का अर्थ था उस खजाने की कल्टीवेशन करना यानी पैदा करना, और स्वाहा का अर्थ था सो बी इट एज इट इज एंड वेल डन। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि इस मंत्र को हम ओम वसुधारायै स्वाहा इस तरीके से भी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार 3 तरह की तारा माँ हैं, एक गोल्डन वसुधरा, एक येलो वसुधरा और एक 11th तारा माँ, वो भी वसुधरा ही हैं। तीनों वसुधरा में अलग अलग उनके हाथ हैं, किसी में उनके 2 हाथ दिखाए गए हैं, किसी में उनके 6 हाथ दिखाए गए हैं, किसी में उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। सेम हमारी जो धरती माता है, कहीं पर उनके 2 हाथ दिखाए गए हैं, कहीं पर उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं कि दोनों देवियां एक ही हैं, अलग अलग धर्मों ने उनको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे देवी लक्ष्मी, जैसे कुबेर, लाफिंग बुद्धा कुबेर ही हैं, इस तरीके से दोनों सेम ही हैं। तो मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ कि ये क्या लिखा गया है, किस तरीके से इस मंत्र की पूजा हमें करनी चाहिए। महायान में किस तरीके से लिखा गया है। क्लीन प्लेस, अरेंज मंडला यूजिंग सैंडलवुड फॉर द तथागता, यानी तथागत के लिए सैंडलवुड का, चंदन की लकड़ी का प्रयोग करके मंडला बनाया जाए। लॉर्ड अवलोकितेश्वरा एंड ऑल बुद्धा एंड बोधिसत्वा, इन सबको याद करके ये बनाया जाए। एंड सीक्रेट मंत्र डेंटीज, जो सीक्रेट मंत्र के जो जितने भी देवी देवता हैं, यानी तंत्र मंत्र के जो देवी देवता हैं, उनका भी आह्वान किया जाए। एंड देन रिसाइट द धारणी वाइल फेसिंग द वेस्ट, और धारणी में मंत्र कौन सा कहा गया है, मंत्र कहा गया है ओम श्री वसुधारा रत्ना निधाना काशेत्री स्वाहा। यही मंत्र धारणी में बताया गया है, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था। ये मैंने आपको एज इट इज जैसा महायान में लिखा गया है वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में वसुंधरा देवी को कहा गया है ओम वसुधारे नमः। यह मंत्र आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके ही करना है। अब पश्चिम दिशा की तरफ मुंह क्यों करना है, जबकि हमारे अनुसार हमने ऐसा सुना है कि धन की जो दिशा है वो तो नॉर्थ है, लेकिन जब हम लक्ष्मी की अपने घर में प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम उन्हें ईशान कोने में प्लेस करने की बात करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जब हम लक्ष्मी को प्लेस करें तो उनका मुंह जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। तो उनका आह्वान करते हुए भी हमारा मुंह जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आपको लक्ष्मी का ये मंत्र की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नॉर्थ दिशा में भी करके कर सकते हैं, और या फिर आप जहाँ चाहे, जहाँ आपका मन हो, जहाँ आपका श्रद्धा हो। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक तो स्थान पवित्र होना चाहिए, आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए, आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और सबसे बड़ा आप लोगों को जो देवी की मूर्ति अपने आंखों के सामने इमेजिन करनी है वो मूर्ति अभय मुद्रा और बहुत सारा धन संपत्ति अबंडेंस आपको देने वाली होनी चाहिए। और आपको ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि वो देवी मेरे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो बरसा रही हैं। क्योंकि जब मन चंगा तो कटौती में गंगा कहा भी गया है। तो अगर आप में भावना सच्ची है, श्रद्धा सच्ची है, तो आप कुछ भी बोलिए, वसुधरे बोलिए, वसुधारे बोलिए, वसुधारायै बोलिए, या खाली वासु बोलिए, या वासुधा बोलिए, जो मर्जी बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। कम से कम ये तो रहेगा ना कि किया नहीं या किया था। गोल्डन तारा माँ का मंत्र जो है वो मंत्र मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओम तारे तूरे वसुधारिणी स्वाहा, ये मंत्र है जो गोल्डन तारा माँ का मंत्र बौद्ध धर्म में कहा गया है। बौद्ध धर्म की जो अरीसा लीनियज है उसमें ऐसा कहा गया है, और उन्होंने भी यही कहा है कि जब इस मंत्र का उच्चारण हम करें, हमें देवी वसुधा या देवी वसुंधरा की वही इमेज पिक्चराइजेशन करनी है जिसमें वो खूब सारा पैसा जो है वो बरसा रही हैं हमारे ऊपर और ब्लेसिंग मुद्रा में है। ऐसी आपको इमेजिनेशन के साथ आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही साथ इस मंत्र के बारे में
वहीं पर महायान में ही यह भी लिखा गया है कि डिवोशन ग्रेट यह भी लिखा गया है कि विद डिवोशन ग्रेट फेथ एंड प्योर मोटिवेशन के साथ साथ कीप इट इन माइंड, रिसाइट इट, टीच इट, मेमोराइज इट, मास्टर इट एंड एक्सप्लेन इट टू अदर इन डिटेल। और उन्होंने कहा है कि अगर आप इनकी ये सब रूलों को ध्यान में रखेंगे, यानी ये जो बताया है कीप इट इन माइंड, रिसाइट इन एंड ऑल, अगर आप इन सब को ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से इस मंत्र को करेंगे तो इसका असर, इसका फल आपको केवल 2 या 3 बार दोहराने से ही मिल जाता है, ऐसा उस पुस्तक में कहा गया है। और यही ग्रंथ जब संस्कृत में लिखा गया है तब इसका संस्कृत वर्जन ग्रेटिल, GRETIL, वहां पर इसका उल्लेख मिलता है और वहां पर भी इसे वसुधारे ही कहा गया है। और अगर हम बात करते हैं हमारे हिंदू धर्म की, तो वहां पर इसका उल्लेख इस प्रकार से किया गया है, ओम श्रीये श्री करी स्वाहा, ओम श्रीये श्री करी स्वाहा। यह मूल मंत्र है और मूल मंत्र भी 2 बताए गए हैं। दूसरा मूल मंत्र है ओम धनकारी धान्यकारी रत्न वर्षिणी स्वाहा। साथ ही साथ इसमें उल्लेख किया गया है कि जो साध्य मंत्र है वो अलग है और वो मंत्र है ओम वसुधारे स्वाहा। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें इसका उल्लेख है ओम वसुधारे स्वाहा। और अगर आप बौद्ध धर्म के अनुसार करना चाहते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं, उन्होंने गोल्डन तारामा, येलो तारामा, देन 11th तारामा, कई तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है, देन नेपाली, देन तिब्बती और महायान, ह्यूनयान, तो कई तरीके से उन्होंने किया है, इसलिए इसका अलग अलग उच्चारण भी वहां पर दिया हुआ है। जैसे ओम वसुधारे स्वाहा, ओम वसुधारयै स्वाहा, ओम वसुधाराय स्वाहा, ओम वासुधारायै स्वाहा, ओम तारे तू तारे वसुधारिणी स्वाहा। सागारा निर्गोसा नामक बुद्ध ने वसुधारा धारिणी नामक मंत्र दिया था, जिसमें उन्होंने इस मंत्र का उल्लेख किया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसमें यह भी कहा था कि जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, जब भी आप इस मंत्र का आह्वान करेंगे, तब आपको इससे प्राप्त होने वाली सारी वेल्थ को कहीं ना कहीं बांटना भी होगा, कहीं ना कहीं शेयर भी करना होगा। और अगर आप इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वार्थवश होकर करेंगे, तब शायद यह मंत्र इतना ज़्यादा आप लोगों को फायदा नहीं देगा। तो साथ ही साथ हम किस इंटेंशन से इस मंत्र को कर रहे हैं, उस पर भी इस मंत्र का फल जो है वो निर्भर करता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी ने आप लोगों की कुछ कंफ्यूजन दूर की होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों की सारी कंफ्यूजन्स दूर कर सकूं। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूं। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों का ये छोटा सा कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस तरह की और किस टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।